Hello everybody, my name is Sangeeta Chauhan and today for 12th class I am going to teach you a lesson, The Enemy, written by Pearl S. Buck, and this is the story about American prisoner of war and how he saved his life and who have saved his life. Okay, fine. So first of all I want to discuss with you all the main character of this lesson. Sadao. Sadao is a doctor, a Japanese doctor. He belongs to Japan. Fine. Then he is patriotic also and family man also. Family man in the sense that he loves his family, he cares for his family. Then Hannah. Hannah, Sadao's wife. Dr. Sadao's wife name is Hannah. American prisoner of war, to whom Sadao have saved. Okay, fine. He is from US Navy. Then General Takima. General Takima, he is also from Japan and he is from Army Force. The nature of Takima is he is selfish type of person. He is self-centered and he is only thinking about himself, not for his country. Fine. Then Yumi. Yumi, Sadao's servant, who is working in Sadao's home. Fine. So here I start my lesson with you all. Sadao जो है डॉक्टर है. जब उसका चाइल्डहुड एज में उसके फादर हमेशा सदाओ को बताते थे कि अमेरिका और जापान में जो वॉर हुआ था और वॉर जो चल रहा था उस समय कितना सारा नुकसान जो है जापान का हुआ. ऑब्वियसली जो अपनी अपनी कंट्री से बिलोंग करते हैं दे विल हैव लव फॉर देयर ओन नेशन. फाइन. सो ही वाज आल्सो Sadao's father was also love his nation. फाइन. देन सदाओ के फादर हमेशा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन रहे हुए जब सदाओ का जो चाइल्ड एज जो पीरियड था उस समय. लेकिन that doesn't mean that he was bad man. He was a good man, but he was very much conscious about Sadao and Sadao's study also. तो सदाओ को फर्दर स्टडी के लिए वो उसको अमेरिका भेजते हैं. सदाओ के फादर अमेरिका में वो अपनी जो फर्दर स्टडी है सर्जन वो बनना चाहते थे और जो सर्जन की स्टडी के लिए जब वहाँ पर गए थे तो वो वहीं पर हैना से भी मिले थे. हैना जो सदाओ की वाइफ है. फाइन. सदाओ की इसी तरह से हैना से जान पहचान होती है अमेरिका में. फिर यहाँ पर नेशनलिज्म जो सदाओ का है अपने नेशन के लिए वो कैसे शो होता है स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ दिस लेसन कि वो पहले हैना से अटैचमेंट बनाता है, उसको लव हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ये कंफर्म करता है कि वेदर शी बिलोंग्स टू अमेरिका और जापान. क्योंकि अगर वो अमेरिका से बिलोंग करती है हैना तो ही इज नॉट गोइंग टू मैरी विथ हैना. लेकिन फाइनली वो जापान से थी और इसी कारण से सदाओ ने हैना से मैरिज कर ली. ये तो उनकी पर्सनल स्टोरी. देन उसके बाद अब सीन ये है कि सदाओ अपनी वाइफ हैना के साथ बालकनी में खड़े हैं और उनका घर जो बना हुआ है वो है एक स्क्वायर स्टोन पे हाई टैग पे एक हाई पोजीशन पे उनका अच्छा सा घर बना हुआ है. वहाँ पे वो अपनी बालकनी में है. बालकनी से वो सी में देखते हैं कि समुद्र की वेव्स के साथ कोई एक पर्सन जो है फ्लोट होते होते वो समुद्र के किनारे तक आ गया है. वो जाके उसको देखते हैं. उसका मुंह नीचे की तरफ रहता है. फिर उसको ऐसे टर्न करते हैं. जब टर्न करते हैं तो उसका फेस क्लियर नहीं रहता बिकॉज वो सी के वेव्स के साथ बाहर आया है एंड ही इज वेरी मच इंजर्ड ऑल्सो. तो डॉक्टर सदाओ उसको पूरी तरह से देखते हैं, उसके मर्ड वगैरह थोड़ा सा फेसेस क्लियर करते हैं और फिर उसकी कैप भी मिलती है. तो उसके कैप पे US नेवी लिखा हुआ रहता है. उससे आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है सदाओ को दैट ही बिलोंग्स टू अमेरिकन नेवी, US नेवी. फाइन. फिर उसके जो राइट बैक साइड में जो राइट लेग पे पीछे की तरफ उसके एक गोली लगी हुई रहती है और क्योंकि वो
समुंदर से वेव्स के साथ आया है, ऑब्वियसली वहाँ समुद्र के अंदर बहुत सारे रॉक्स भी होते हैं, स्टोन्स भी होते हैं, शार्प स्टोन्स भी होते हैं, रॉक्स भी होते हैं, तो उनसे टकरा टकरा के वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, बहुत सारे वाउंड्स उसके हो गए हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो वो फिर जब सरप्राइज होकर ये देखते हैं कि ही इज़ अ वाइट मैन एंड ही इज़ अ अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। तो अब हैना और सदाऊ दोनों एक दूसरे को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, whether we are going to save his life or not, or we have to save his life or not। तो फिर सदाऊ का दिल नहीं मानता है, बिकॉज एज अ डॉक्टर और उसकी ड्यूटी है किसी पर्सन की जान को बचाना, ना कि उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है डेट फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू। तो उसको डॉक्टर सदाऊ अपनी वाइफ के साथ उसको अंदर घर में ले जाते हैं। घर में ले जाने के बाद उसको उसके जो फादर की अभी डेथ हो रखी है, बहुत समय हो गया है फादर की डेथ को, तो उनके बेडरूम में कोई भी नहीं सोया है। तो उस जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो पर्सन है जो इंजर्ड है, उसको ले जाके उनके फादर के बेड पे सुला देते हैं। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसी समय वो सबसे पहले जो हैना है, वह हैना कहती है कि आप उसके इंजर्ड जो उसकी बॉडी में जो भी डस्ट वगैरह है या उसकी जो खून निकला हुआ है, खून निकल के सूख गया है, आप उसको क्लीन मत करो, मैं यूमी को बुलाती हूँ। यूमी जो सदाऊ की सर्वेंट है, मैं यूमी को बुलाती हूँ, वो इसको क्लीन कर देगी। लेकिन वो वाउंड को क्लीन करने के लिए यूमी मना कर देती है। Why she denied? Because he was from US. That's why she denied to clean his wound. Then फिर उसके बाद में हैना और सदाऊ दोनों मिलके ही उसके वाउंड्स को जो है क्लीन कर देते हैं। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद में उसकी गोली वगैरह उसके बॉडी में से उसकी जो बुलेट लगी हुई थी वो बुलेट भी निकाल देते हैं। और पूरी तरह से जब धीरे धीरे कुछ समय बाद उसके जख्म जब ठीक होते हैं और वो रिकवर होने लगता है, फिर सदाऊ को दूसरी ड्यूटी भी निभानी है, क्योंकि उनके सर्वेंट जो थे वो सबने सर्वेंट ने मना कर दिया था कि हम इसको नहीं बचाएंगे। लेकिन फिर भी सदाऊ और उसकी वाइफ ने उनको बताया, तो उनको डर लग रहा था सदाऊ को कि कहीं मेरे जो सर्वेंट है वो सर्वेंट जनरल टाकीमा को जाके वो बता नहीं देवे कि हमारे घर पे कौन रुका हुआ है और हमने किसका ट्रीटमेंट किया है। क्योंकि अब मुझे मेरी फैमिली का सवाल है, तो मुझे मेरी फैमिली को सेव करना है। तो यहाँ से आपको ये बात पता चलती है कि जो सदाऊ थे वो अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। फाइन। तो अब डॉक्टर सदाऊ जनरल टाकीमा के पास जाते हैं, उनको सारा जो भी स्टोरी रहती है वो ब्रीफली वो सारी स्टोरी बता देते हैं कि किस सिचुएशन में उन्होंने अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को कैसे बचाया है और क्यों बचाया, फिर उसके घर में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो कहते हैं, डॉक्टर सदाऊ उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप किसी सोल्जर वगैरह को भेज के और उसको अरेस्ट कीजिए या जो करना है वो आप करिए। तो जनरल टाकीमा पता नहीं उसमें एक उसके मन में क्या फीलिंग थी वो इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी वो एकदम जो फेशियल एक्सप्रेशन रहता है डॉक्टर सदाऊ के सामने वो बहुत ही नॉर्मल रहता है। उसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ड है। वो क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर सदाऊ को उसको कभी भी इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए वो डॉक्टर सदाऊ पे गुस्सा नहीं होते हैं और वो डॉक्टर सदाऊ को प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने अच्छे और जो एक्सपर्ट शूटर्स हैं उनको मैं भेजूंगा, तुम बस ऐसे करना कि तुम्हारी जो बालकनी है जिस रूम में उसको रखा गया है उस गेट की तरफ की जो बालकनी है उसको ओपन रखना, उस डोर को ओपन रखना। सब चीजें नेचुरल लगनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि गर्मी के कारण तुमने डोर ओपन रखा है। डॉक्टर सदाऊ उनका कहना मान लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। फर्स्ट नाइट को जब डॉक्टर गेट भी ओपन रखते हैं, बालकनी भी ओपन रखते हैं, लेकिन जब वो वेट करते हैं कोई भी जनरल टाकीमा की तरफ से कोई भी शूटर्स या उनके कोई भी सोल्जर्स नहीं आते हैं। सेकेंड नाइट भी वो वेट करते हैं, डॉक्टर सदाऊ वेट करते हैं, थर्ड नाइट भी वेट करते हैं।
तो कोई भी नहीं आता है। अब डॉक्टर सदाऊ और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा वो उसको अपने घर में रखेंगे, यूएस नेवी वाले पर्सन को जितना दिन वो अपने घर में रखेंगे, उतना ही ज्यादा उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए डेंजर बढ़ता जाएगा। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने फिर जो यूएस नेवी का जो पर्सन है, जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का जो पर्सन है, उसको एक बोर्ड देता है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसको एक बोर्ड देते हैं, फिर एक टॉर्च देते हैं, और जो उनके जापानीज ट्रेडिशन में जो ड्रेसेस पहनी जाती है वो ड्रेसेस देते हैं, ताकि कोई भी लोग उनको नोटिस नहीं कर सके, और अगर नोटिस करे तो ये समझे कि हाँ ही बिलोंग्स टू जापान ओनली, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो उसके लिए बोर्ड तैयार कर लेते हैं और उसको नाइट में ही वहाँ से भेज देते हैं, अपने घर से फिर से समुद्र की तरफ भेज देते हैं, एक बोर्ड देके, एक टॉर्च देके और जापानीज ड्रेस के साथ। तो और फिर डॉक्टर सदाऊ जब उसको लास्ट टाइम उसको जब छोड़ के वापस जाने लगते हैं, तब उन्होंने कहा कि ये टॉर्च इसीलिए दी हूँ मैंने तुम्हें कि जब तुम तुम्हारी प्लेस पे पहुंच जाओ, जब तुम तुम्हारे बॉर्डर पे पहुंच जाओ, चाहूंगा कि तुम सेफली अपने लैंड पर पहुंच गए हो। फाइनली जब अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का जो पर्सन है, यूएस नेवी से जो बिलोंग करता है, वो पर्सन अपने लैंड पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो वहां से टॉर्च से वेव कर देता है लाइट, उससे सदाऊ को पता चल जाता है कि सेफली ही रीच्ड टू हिज प्लेस। तो फाइनली ये स्टोरी जो है, ये लेसन जो है, यहीं पर एंड होता है। और आपके अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच को लेके, डॉक्टर सदाऊ के कैरेक्टर स्केच को लेके, तो आप उनमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे एक तो वो जापानीज थे, तो वो अपनी कंट्री के लिए उनकी ड्यूटीज क्या है, वो कितने ज्यादा अलर्ट थे, कितने ज्यादा पॉजिटिव थे। देन द सेकंड थिंग इज फिर फैमिली मैन, इट मींस वो अपनी फैमिली के बारे में भी चिंता करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसीलिए उन्होंने जनरल टाकीमा के पास गए थे और उनको इंफॉर्मेशन दी कि उनके घर पर कौन है। देन अगर जनरल टाकीमा का कोई कैरेक्टर स्केच आता है, यही दो टाइप के मेनली क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो आप सेल्फ सेंटर, नॉट फेथफुल टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, ये कैसे पता चलता है कि नॉट फेथफुल टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनके घर में कौन ठहरा हुआ है, डॉक्टर सदाऊ के घर में। तो जनरल टाकीमा की ड्यूटी क्या थी, उनकी ड्यूटी ये थी कि वो सोल्जर्स को भेजकर उसको उस पर्सन को, जो अमेरिकन पर्सन है, उसको वो लोग अरेस्ट करते थे और जेल में डालते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या शूट आउट करते थे, कुछ भी करते थे वो उनकी तरफ से, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो इससे ये पता चलता है कि he was not faithful towards his duty, he was not an honest man. Okay, fine. Then हैना का जो कैरेक्टर है, हैना अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट करती है और उनके हस्बैंड का वो कैसे साथ देती है, उसके हस्बैंड के साथ मिलके वो कैसे एक अमेरिकन मैन को सेव करने में डॉक्टर सदाऊ की हेल्प करती है। तो फाइनली ये लेसन यहीं पे एंड होता है। बट प्लीज माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल